इस मेले का जो मिशन है वो सीधा सीधा मिशन है। सरकार का एक मिशन होता है और मिशन के तहत ही सारे काम किए जाते हैं। वो मिशन ये है कि पशु चिकित्सा, पशुपालन आपके द्वार पर आना चाहिए और द्वार पे आ गया। अमन छोड़ दे तू। ये द्वार पे आ गया और द्वार पे जो भी समस्या है उसका समाधान आपके द्वार पे किया जाएगा। बांझपन की समस्या के बारे में कैसे ऐसे फार्मूले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप सुनकर ताज्जुब करोगे, कोई भी पशु बांझ ही नहीं रहेगा। क्योंकि बांझपन का मुख्य कारण है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट हम आपका बढ़िया कर देंगे। चाहे मैनेजमेंट घर का हो, समाज का हो, पशु का हो, बीवी का हो, घर का हो, मैनेजमेंट खराब हो जाएगा तो सारी जनरेशन खराब हो जाएगी। जिसने अपना मैनेजमेंट ठीक कर लिया वो सारा मामला ठीक हो जाएगा। तो दूसरी समस्या है बांझपन की समस्या के बाद थंडेले की बहुत बड़ी समस्या है। थंडेले को किस तरीके से ठीक किया जाए, थंडेले को अगर हो जाए तो कैसे ठीक किया जाए, और ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक रोचक जानकारी मैं दूंगा। किस तरीके से क्षमता के अनुसार दूध लिया जाए। आप जानते हैं कि बीमारी किसको कहते हैं? आज मैं इस बात को भी कह दूंगा कि बीमारी किसको कहते हैं। बीमारी की परिभाषा आपकी हिसाब से यह है कि पशु ने चारा खाना छोड़ दिया तो हमारा पशु बीमार है। क्या यही बात है? बताइए, यही बात है? पशु ने चारा खाना छोड़ दिया तो पशु बीमार नहीं, ये बीमारी नहीं है। आज इस राज को खोल के जाएंगे कि ये बीमारी नहीं है। बीमारी ये है कि साल के अंदर भैंस को ब्याना चाहिए और 1 साल तक भैंस ब्यावन नहीं हो रही है। ये बीमारी है बांझपन की। भैंस को 10 लीटर दूध देना चाहिए, वो 2 लीटर दूध दे रही है, ये बीमारी है। भैंस के आंख में से पानी आ रहा है, ये बीमारी है। भैंस फटाफटा गोबर कर रही है, ये बीमारी है। भैंस के दूध में झाग नहीं बन रहा, ये बीमारी है। बीमारी कोई चारा खाना ना खाना कोई बीमारी थोड़ी है। आज बताया जाएगा और सारे लोग आ जाए। मेरी आवाज बहुत दमदार है, जानदार है। मैं इसलिए सोच रहा हूं कि ज्यादा तेज बोलूं ताकि आप सो ना पाए, वरना लोग घर पे सो नहीं पाते हैं, पंडाल में आके सोने की कोशिश करते हैं। मैं सोने नहीं दूंगा। और मेरे भाई ने एक सवाल को छोड़ दिया था, ताऊ बैठे थे, मैंने कहा जब मेरा नंबर आएगा उस सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। अभी बहुत अच्छा डॉक्टर साहब बता रहे थे और डॉक्टर साहब सही कह रहे थे। पशुपालन में जब तक पशु सामने नहीं आएगा तब तक हम नहीं देख पाएंगे। कुछ पशु ऐसे हैं जिनको ला नहीं सकते, कुछ पशु ऐसे हैं जो कमजोर आदमी है उसको ला नहीं सकता, ट्रैक्टर ट्रॉली हो सकती है, लेकिन फिर भी हम उसका इलाज लक्षणों के आधार पर करते हैं। तो जो थन की समस्या थी, जो थन में से दूध नहीं आ रहा था, थन जो गाढ़ा था, थन से निकल नहीं पा रहा था, उसका इलाज जब मैं यहां से मन से उतरूंगा तो मुझसे पूछना। ऊपर वाले ने चाहा तो उसके थन की धार इस कदर बेहतरीन हो जाएगी जो बाकी थन है उनसे भी बढ़िया हो जाएगी। हर एक समस्या का समाधान 25 साल 30 साल से मैं इसी काम पे लगा हूं। किस तरीके से मैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मेलों के माध्यम से आप लोग को बता पाऊं कि बांझपन को कैसे दूर करेंगे। लेकिन मैं एक एक चीज करके आपको बताऊंगा। कौन सी समस्या? जेल की समस्या है। अगर भैंस जेल नहीं डाले तो आप परेशान हो जाते हो। जेल समस्या नहीं है, लेकिन जेल को आप समस्या बना देते हो उसको हाथ को खिंचवा के। जिस भैंस की जेल हाथ से खिंचवा ली वो भैंस उस भैंस में पूरा दूध देगी या नहीं देगी? नहीं देगी। तो आज हम बताएंगे कि बगैर हाथ से डाले जेल कैसे बाहर आएगी। सुनना चाहोगे? किस तरीके से बांझपन का इलाज किया जाएगा, वो क्या वजह है, वो क्या कारण है कि भैंस को दूध पूरा नहीं देती, एक एक करके हम बताएंगे। तो मैं शुरू कर दूं, पहले कुछ हंसी मजाक कर दूं या कुछ और कर दूं? हंसी मजाक तुम्हारा एक माहौल बना देता हूं। एक चौधरी साहब बैठे थे, जैसे इधर सामने बैठे तो प्रोफेसर है, ये चौधरी साहब बैठे थे। चौधरी साहब गांव में बहुत समझदार थे, हर एक बात का जवाब देते थे। तो जब बहुत समझदार थे चौधरी साहब, काफी समझदार थे, तो एक दिन सोए हुए थे, एक ने आके चौधरी साहब को उठाया कि चौधरी उठ। बोले क्यों उठूं? बोले उठ जा, तेरा नंबर आ गया, मैं यमराज हूं, तुझे लेने आया हूं। अब चौधरी थे बहुत समझदार। चौधरी ने कहा कि मैं कैसे तेरी बात पे यकीन कर लूं कि तू यम है, यमराज है, मुझे तो तू नॉर्मल लग रहा है। बोले मैं यम हूं, यमराज हूं। तो बोले सिद्ध कर। बोले लिस्ट सिद्ध कर दी, ये लिस्ट है और इसमें भगवान के सिग्नेचर है। अब चौधरी बेपढ़ा भी पढ़े जैसा होता है और पढ़ा तो खुदा जैसा होता है, और वो ऊपर से पढ़े लिखे। उस चौधरी ने उस सिग्नेचर को पहचान लिया। बोले सिग्नेचर तो भगवान के हैं, लिस्ट तो भगवान की है, मैंने तेरी बात पे यकीन कर लिया, तू यमराज ही है, तू यम ही है। तो तू आया क्यों है? बोले देख तेरा नंबर कहां है, तेरा नाम क्या है? तेजपाल। देख कौन सा नंबर? बोले पहले नंबर पे। बोले चल तेरा समय आ गया।
तुझे रूह कब्ज करने आया हूँ, तुझे लेने आया हूँ, तेरी आत्मा निकालने आया हूँ, भगवान ने तुझे बुलाया, तेरा दिन में काम पूरा हो गया है, दुनिया में तेरी जरूरत नहीं है। अब चौधरी बहुत तेज था, तो चौधरी ने कहा कि यार ये तो ले जाएगा। चौधरी ने उसे बातों बातों में लगाया कि यार ऐसा कर, ऊपर से नाम काट के मेरा नीचे लिख ले, तेरा क्या बिगड़ जाएगा, 2 नंबर वाले को ले जाना। बोले ऐसा नहीं हो सकता। अरे बोले कर दे भाई, तेरा क्या बिगड़ जाएगा, नीचे लिख ले। बोले नहीं हो सकता, जाना तुझे ही है। अब चौधरी का दिमाग था, चौधरी ने कहा कि अब जाना तो है ही, लेकिन अब तू मेरी एक चाय पी ले। चौधरी ने चाय बनाई, चाय के अंदर नींद की गोली डाली और चौधरी ने यम को पिला दी और यम सो गया। जब यम सो गया, चौधरी ने लिस्ट को उठाया, ऊपर से नाम काट के नीचे लिख लिया। बोले ले तेरी ऐसी की तैसी, अब तू मुझे ले जा। कैसे ले जाएगा, चूंकि चौधरी समझदार था। जब ताली यहां बजेगी, जब मैं बताऊंगा, जब यम उठा और यम ने अंगड़ाई ली और यम ने कहा, ए राजवीर, ए चौधरी, धरती लोक पे इतनी बढ़िया चाय मैंने नहीं पी जितनी बढ़िया चाय तूने पिलाई है। मैं तेरी चाय से इतना खुश हूं, जो तू चाहता है वही करूंगा। बोले क्या? बोले लिस्ट अब नीचे से ही शुरू करूंगा। तो इसलिए चौधरी ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। भगवान कहां से लिस्ट शुरू करेगा? मैं पहले कनेक्ट करता हूं, फिर कनेक्ट करता हूं। जब तक आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे, तब तक करेक्ट नहीं हो पाओगे। आज हम इस मंच से ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से पशु चिकित्सा में इलाज किया जाता है, किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाता है, किस तरीके से चीजों को बनाया जाता है।